एक आदमी में जोश वो जज्बा था, हर कोई हाथों में तख्तियां लेकर के ऐसा लग रहा था कि अगर वो बिल सामने आए तो उसे हम फाड़ देंगे। सर, आज आप लोगों ने धरना दिया वक्फ बिल के खिलाफ, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कहेंगे कि हमारे जो पूर्वज जितनी जमीनें अल्लाह के नाम पर वक्फ किया था, उस वक्फ को काटने के लिए, तोड़ने के लिए, उस जमीन को छीनने के लिए आज जो सेंट्रल में कानून पास हुई है वक्फ बिल, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, उस बिल का खिलाफ हैं। और हमारे जो भी जमीनों पर जो अमला हो या सरकार हो काबिज करना चाहेगा तो हम अपना गर्दन काटने से गुरेज नहीं करेंगे। अगर कोई हम पर उंगली उठाएगा तो हम उनका उंगली भी तोड़ने के से गुरेज नहीं करेंगे। क्या नाम है सर? तनवीर आलम, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत बराजगढ़। उन्होंने यहाँ वक्फ बिल तरमीमी के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन किया, इसके बारे में क्या? देखिए, वक्फ कानून एक्ट अब बन चुका है, ये तरमीमी बिल नहीं रहा, ये एक्ट बन चुका है। हमारी जो ज़मीनें हैं मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान, ईदगाह की, सरकार की बुरी निगाह उस पर पड़ गई है। तमाम चीज़ों को बेचने के बाद अब उनकी निगाह पड़ी है कि मुसलमानों की जो वक्फ जायदाद है इसको कब्ज़ा किया जाए। तो याद रखिए, ये सारी जायदादें हमारे अपने पूर्वजों की है और हमने मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान के लिए दान किया है। ये किसी ने दिया नहीं है, किसी सरकार की हमने कब्जा नहीं किया है। और सरकार बार बार और उनके अमला कह रहे हैं कि ये सारी ज़मीनें सरकार के उन्होंने कब्जा किया। बताइए, वो कह रहे हैं कि जिस ज़मीन पर वक्फ बोर्ड हाथ रख देता है वो ज़मीन वक्फ की हो जाती है। ये कभी नहीं हुआ, किसी सूबे में नहीं हुआ, किसी कोने में नहीं हुआ। और ये झूठ फैला फैला कर लोगों के जहन को ख़राब कर दिया उसने। हमारे इलाके में बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हैं, वो खुद गवाही देंगे, उनकी ज़मीनें प्रॉपर्टी हैं। कभी हम उसकी ज़मीन पर मस्जिद बनाने नहीं गए, कभी कब्रस्तान बनाने नहीं गए, कभी ईदगाह बनाने नहीं गए। हमारी जो अपनी निजी ज़मीन थी हमने उसको वक्फ किया, उसमें बनाया। ये हमारे हिंदू भाई खुद गवाही देंगे हमारे इलाके के। लेकिन सरकार बार बार झूठ बोल बोल करके लोगों के जहन को ख़राब कर रही है। हम ये बताना चाह रहे हैं सरकार से कि हम इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं, हमारा उतना ही हक है जितना आपका है। और आप याद रखिए, इस मुल्क की आज़ादी में जितना हमने खून बहाया है, तारीख़ की किताबों के औराक को उलट कर पलट कर देख लीजिए, 1-2 नहीं 2 लाख उलमा कुर्बानी दिए हैं इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए। और 60 से 65 हज़ार शोहदा के नाम इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं। इसलिए इस कानून के खिलाफ हम लोग हैं। इसी कानून के खिलाफ के तई हम लोग यहाँ पर ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किए हैं और ये हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि आपने जो जालिमाना कानून बनाया है आप इसे वापस ले लीजिए। अगर आप वापस नहीं लेंगे, इसको वापस करने के लिए जोन से भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम लोग इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे। और जब तक ये बिल कानून वापस नहीं हो जाता है, ये हमारा प्रोटेस्ट, एहतजाज, धरना जारी रहेगा। चाहे इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़े। जिस तरह किसान आंदोलन कामयाब रहा, इंशाअल्लाह वक्फ आंदोलन भी इसी तरह कामयाब होगा। मेरा नाम मोइजुद्दीन जमाल कासिमी, इमाम व खतीब जामे मस्जिद बाराईदगाह। सर, आज ये धरना आप लोगों ने किया, इस धरना के बारे में क्या कहेंगे, जो बिल के खिलाफ जो धरना? देखिए, ये धरना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। उन्होंने वक्फ बिल को जो कानून बनाकर ज़मीन पर लाया है, हम उसके खिलाफ हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे कि इस बिल को वापस लें। क्या नाम? आफाक आलम, एक्स मुखिया बाराईदगाह। जमीन के खिलाफ आए हैं, जो वक्फ बिल लाया गया है हम उसके खिलाफ आए हैं। क्या हम लोग इस बिल के खिलाफ हैं या फेवर में हैं?
किसी को नहीं बुलाएंगे, मेरे भाई नहीं और किसी को। गर्मी बहुत तेज हो रही है, ज्यादा बोलना हम समझते हैं आप सबों के लिए, आप सबों के सेहत पर असर पड़ेगा। हम लोग ठंडा में हैं, लेकिन हम लोग भी पसीना से सब सराबोर है और आप लोग तो हैं ही। इसलिए हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं, अपनी बात यहीं पर खत्म करते हैं और इस मजलिस का भी खात्मा यहीं पर करते हैं। आप तमाम लोगों के आने पर हम शुक्रिया अदा करते हैं।